सुकरात कहते हैं कि प्रत्येक मनुष्य के अपने गुप्त दुख हैं जिन्हें संसार नहीं जानता, और कई बार हम किसी आदमी को तब ठंडा कहते हैं जब वह केवल दुखी होता है। इस विचार से हम आगे बढ़ेंगे और सीखेंगे कि कैसे हम अपने डिप्रेशन से बाहर निकलेंगे। क्लिनिकल डिप्रेशन को उदासी की भावना के साथ में कंपेयर करें। क्लिनिकल डिप्रेशन उदासी या अच्छा महसूस नहीं होने की भावना से भी कहीं आगे होता है। ये एक सीरियस मेंटल हेल्थ इशू है जिसके लिए ट्रीटमेंट कराना जरूरी होता है। डिप्रेशन कभी भी अपने आप से ठीक नहीं होता है। उदासी एक नेचुरल ह्यूमन इमोशन है। ये किसी लॉस के रिस्पॉन्स के रूप में जन्म लेती है। ये कुछ अजीब सा या अनकंफर्टेबल फील करने की वजह से भी महसूस हो सकती है। उदासी या बुरा महसूस करना आमतौर पर समय के साथ में अपने आप कम हो जाता है। ये अक्सर एक हमेशा बनी रहने वाली एक फीलिंग नहीं होती है। उदासी शायद आती और जाती रह सकती है। ये आमतौर पर किसी खास अनुभव या मौके की वजह से सामने आती है। क्लिनिकल डिप्रेशन उदासी से भी आगे होता है। ये एक ऐसी फीलिंग नहीं है जिससे लोग बस सीधे उभर जाते हैं। ये मुश्किल से ही कभी समय के साथ में कम होती है। ये आमतौर पर लगभग हमेशा या लगातार बनी रहने वाली भावना होती है। ये शायद किसी खास मौके या अनुभव की वजह से सामने नहीं आएगी। ये शायद एक ऐसी भावना होगी जो आपकी डेली लाइफ में रुकावट डालना शुरू कर देगी। क्लिनिकल डिप्रेशन के लक्षणों को पहचानें। क्लिनिकल डिप्रेशन शायद अलग अलग लोगों में अलग अलग तरह से नजर आ सकता है। आपको शायद इस डिसऑर्डर के सारे लक्षण न दिखाई दें। ये लक्षण आमतौर पर आपकी डेली लाइफ एक्टिविटीज में खलल डालते हैं और शायद इनसे काफी ज्यादा स्ट्रेस या काम बिगड़ने शुरू हो सकते हैं। अगर आपको बार बार इनमें से 5 या ज्यादा लक्षण महसूस हो रहे हैं तो आपको शायद क्लिनिकल डिप्रेशन हो सकता है। सोने की आदतों में बदलाव, खाने की आदतों में बदलाव, ध्यान लगा पाने में या फोकस करने में मुश्किल होना, कुछ भी समझ न आना, थकान या एनर्जी की कमी, उन चीजों में इंटरेस्ट में कमी जिन्हें आप पहले पसंद किया करते थे, चिड़चिड़ापन या बेचैनी, वजन का कम होना या बढ़ना, निराशा, हताशा या बेकार होने जैसी फीलिंग, बिना वजह ही शरीर में दर्द, पीड़ा, क्रैम्प्स और भी दूसरी तरह के शारीरिक लक्षण। डिप्रेशन के पीछे की वजह को जानें। व्हाट कॉजेज डिप्रेशन? डिप्रेशन के पीछे की वजहें तो काफी हैं और रिसर्चर्स अभी तक इसके काम करने के पीछे की असली वजह का पता नहीं लगा पाए हैं। किसी घटना की वजह से आपके ब्रेन के द्वारा डर और स्ट्रेस को हैंडल करने के तरीके में बदलाव आ सकता है। कई स्टडीज से ऐसा पता चलता है कि क्लिनिकल डिप्रेशन पर जेनेटिक्स का भी प्रभाव पड़ता है। जिंदगी के बदलाव, जैसे किसी करीबी इंसान का चला जाना या फिर डिवोर्स या तलाक से गुजरना, ये मेजर डिप्रेशन के पीछे की वजह बन सकते हैं। क्लिनिकल डिप्रेशन एक कॉम्प्लेक्स डिसऑर्डर है। ये कभी कभी आपके ब्रेन में मौजूद न्यूरोट्रांसमीटर्स जैसे कि सेरोटोनिन और डोपामाइन में किसी मुश्किल की वजह से भी सामने आ सकता है। दवाइयों से शायद इन केमिकल्स को रेगुलेट किया जा सकता है और डिप्रेशन को भी खत्म किया जा सकता है। सब्सटेंस अब्यूज या मादक पदार्थों का गलत इस्तेमाल, जैसे कि शराब का दुरुपयोग और नशीली दवाओं का इस्तेमाल भी डिप्रेशन से जुड़ा होता है। स्टडीज से पता चलता है कि लेस्बियन, गे और बाइसेक्सुअल लोगों के डिप्रेशन से जूझने की संभावना काफी ज्यादा होती है। ऐसा सोशल और पर्सनल सपोर्ट सिस्टम की कमी की वजह से हो सकता है। अपने डॉक्टर से बात करें। अगर आपको डिप्रेशन के ऐसे लक्षण महसूस हो रहे हैं जो आपकी डेली लाइफ में रुकावट डाल रहे हैं, तो अपने फिजिशियन से इसके बारे में बात करके देखें। वो आपको एक एंटी डिप्रेसेंट मेडिकेशन प्रिस्क्राइब कर सकते हैं जो आपके ब्रेन में आपके मूड को प्रभावित करने वाले हार्मोन्स को रेगुलेट कर सकते हैं। अपने सारे लक्षणों को ईमानदारी के साथ अपने डॉक्टर से शेयर करने का ध्यान रखें। एंटी डिप्रेसेंट मेडिकेशन के कई प्रकार उपलब्ध हैं। आपके लक्षण आपके डॉक्टर को यह तय करने में मदद करेंगे कि आपके लिए कौन सी दवाई सबसे ज्यादा मददगार होगी। आपके शरीर की केमिस्ट्री शायद दवाई के लिए एकदम अलग तरह से भी रिस्पॉन्ड कर सकती है। आपके लिए सही काम करने वाली दवाई की तलाश करने से पहले आपको और आपके डॉक्टर को शायद अलग अलग तरह के एंटी डिप्रेसेंट्स को ट्राई करके देखने की जरूरत पड़ेगी। अगर आपको लगता है कि किसी दवाई से कुछ महीने के बाद भी आपको कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, तो अपने डॉक्टर से इस बारे में बात करें। अपने डॉक्टर से बात किए बिना कभी भी एंटी डिप्रेसेंट मेडिकेशन को बदलने या उन्हें लेना बंद करने की कोशिश न करें। इसकी वजह से सीरियस हेल्थ और मूड इशू हो सकते हैं। आपके डॉक्टर
एक दूसरे प्रभावी ट्रीटमेंट की तलाश करने में और उसे जारी रखने में आपकी मदद कर सकेंगे। अगर आपको अभी भी आपकी एंटीडिप्रेसेंट मेडिकेशन से तकलीफ हो रही है तो फिर एक साइकेट्रिस्ट, मनोरोग विशेषज्ञ से मिलने का विचार करें। साइकेट्रिस्ट एक मेडिकल डॉक्टर है जिसने साइकेट्रिक या मानसिक मेंटल हेल्थ प्रोफेशनल से मदद की तलाश करें। क्योंकि डिप्रेशन के पीछे कई पहलुओं का प्रभाव होता है, इसलिए जरूरी है कि आप किसी प्रोफेशनल से मदद की तलाश करें। एक मेंटल हेल्थ प्रोफेशनल आपके इमोशंस को समझने में और उन्हें सही तरीके से नेविगेट करने में मदद कर सकता है। ऐसे ट्रीटमेंट जिनमें एंटीडिप्रेसेंट मेडिकेशंस के साथ में साइकोथेरेपी भी शामिल होती है, वो अक्सर दवाई अकेले लेने के मुकाबले ज्यादा असरदार होते हैं। डिप्रेशन के बारे में दो आम अवधारणा मौजूद हैं। सबसे पहली ये कि आपको इससे दूर भागने या भूलने की कोशिश करना चाहिए। दूसरी ये कि मेडिकल हेल्प लेना कमजोरी की निशानी है। ये सच नहीं है। ये मानना कि अपनी हेल्थ को मैनेज करने के लिए आपको मदद की जरूरत है, ये स्ट्रेंथ और सेल्फ केयर की निशानी है। कई तरह के मेंटल हेल्थ प्रोफेशनल मूड हैं। साइकेट्रिस्ट और साइकेट्रिक नर्स प्रैक्टिशनर्स ही आमतौर पर वो हैं जो आपको दवाई प्रिस्क्राइब कर सकते हैं। ये आपको थेरेपी भी प्रोवाइड कर सकते हैं। साइकोलॉजिस्ट के पास में साइकोलॉजी, क्लिनिकल, एजुकेशनल, काउंसलिंग की फील्ड में डॉक्टरेट की डिग्री रहती है और थेरेपी में स्पेशलाइज ट्रेनिंग रहती है। ये आमतौर साइकेट्रिस्ट के मुकाबले सस्ते होते हैं, लेकिन ये बाकी के दौरे ऑप्शन से महंगे होते हैं। लाइसेंस्ड क्लिनिकल सोशल वर्कर्स के पास में सोशल वर्क के लिए मास्टर्स की डिग्री होती है। ये साइकोथेरेपी सर्विसेज ऑफर कर सकते हैं। ये आप ही की कम्युनिटी में मौजूद दूसरे ऑप्शन की तलाश करने में भी मदद कर सकते हैं। लाइसेंस्ड क्लिनिकल सोशल वर्कर अक्सर कम्युनिटी हेल्थ क्लिनिक्स में और यूनिवर्सिटी हेल्थ सेंटर्स में काम करते हैं। लाइसेंस्ड मैरिज और फैमिली थेरेपिस्ट के पास में कपल्स और फैमिली से जुड़ी मुश्किलों को हैंडल करने की ट्रेनिंग होती है। ये शायद अकेली साइकोथेरेपी भी प्रोवाइड कर सकते हैं या शायद नहीं भी। लाइसेंस्ड प्रोफेशनल काउंसलर के पास में काउंसलिंग में मास्टर की डिग्री होती है। इन्हें आमतौर पर मेंटल हेल्थ सर्विसेज ऑफर करने में ट्रेनिंग प्राप्त रहती है। LPCs, लाइसेंस्ड प्रोफेशनल काउंसलर सुपरवाइजर, अक्सर कम्युनिटी हेल्थ क्लिनिक्स में काम करते हैं। अपने इंश्योरेंस प्रोवाइडर को कांटेक्ट करें। अगर आपने हेल्थ इंश्योरेंस कराया है तो अच्छा होगा कि आप अपनी इंश्योरेंस कंपनी को कॉल करके उनके द्वारा कवर किए जाने वाले आपके एरिया में मौजूद अच्छे हेल्थ प्रोवाइडर्स के बारे में पता करें। कुछ इंश्योरेंस कंपनीज के लिए फिजिशियन के रेफरल की जरूरत होती है। ज्यादातर कंपनी केवल कुछ खास प्रोवाइडर्स के ट्रीटमेंट्स को ही कवर करती हैं। अपनी फैमिली और फ्रेंड्स के टच में रहें। सोशल रिलेशनशिप से हट जाना डिप्रेशन का एक कॉमन लक्षण होता है। हालांकि अगर आप अपने करीबी लोगों से मिलते रहते हैं तो इससे आपको काफी बेहतर महसूस हो सकता है। ये आपको सपोर्ट और प्यार भी दे सकते हैं। हो सकता है कि आपको शायद किसी से मिलने या उनके साथ में इंटरेक्ट करने की इच्छा न महसूस हो, लेकिन फिर भी खुद को किसी भी तरह से ऐसा ही करने के लिए प्रेरित करना जरूरी होता है। खुद को दूसरों से अलग रखा आपके डिप्रेशन को और भी बदतर बना सकता है।